अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं। जानदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो सजनों, देखिए केबीसी के इस मंच ने इतने सालों में क्या कुछ नहीं देखा है। हजारों लोग यहाँ घर बनाने का सपना लेकर आते हैं और हजारों लोग यहाँ पर एक नई जिंदगी का सपना लेकर आते हैं। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हर किसी का सपना एक होने के बाद भी अलग लगता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि सपनों की सबसे खास बात ये होती है कि जब तक वे पूरे ना हो जाएं, वे नए रहते, और नयापन जो है वो हमेशा अलग लगता है। इस हफ्ते हमारे साथ फिर कुछ नए सपने जुड़े हैं, तो आइए देखते हैं इन बड़े बड़े सपनों की एक छोटी सी झलक। KBC is an emotion, is a attachment. KBC मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है। अगर यहाँ से मैं एक अच्छी धनराशि जीत के जाती हूँ तो मैं अपनी वेट लिफ्टिंग को वापस से स्टार्ट करूँगी और चाहूँगी कि मैं भी इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में मेडल्स लूँ। फाइनेंशियली मैं अकेला ही मेरे घर पे बंदा हूँ कमाने वाला, एंड काफ़ी सपने हैं जो मुझे मेरे माता पिता को पूरे करना है। सो KBC मेरे लिए 100 आउट ऑफ 10 उतना इम्पोर्टेंट है। मैं एक टीचर हूँ तो कुछ इनिशिएटिव मुझे करना है अपने फील्ड में। जो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। जो मैंने अभी स्मॉल स्केल बिजनेस चालू किया है, जो भी धनराशि मिलेगी उससे मैं मेरा बिजनेस और बढ़ा सकूँ तो मैं एक अलग लेवल पे जा सकती हूँ। मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा मेजर। हर महीने हमारे 12 लाख रुपए उसके लिए खर्चा लग रहे हैं, तो उनके इसी से अमाउंट जीतना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक आने का मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है हमारा होम लोन, और दूसरी बात मेरे बेटे का एजुकेशन। वो बहुत होशियार है, बट जितना वो होशियार है उतने उसको हम अच्छे से पढ़ाई नहीं दे पाते। KBC मेरे इतने सालों का सपना है। अगर मैं पैसे जीतती हूँ तो मैं जो सर्विसेज मैंने अपनी तरफ से करती हूँ समाज के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहती हूँ। अगर कोई एक मंच जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता है वो है KBC। जैसे KBC में भी पड़ाव होते हैं, वैसे मेरी ज़िंदगी के पड़ाव हैं। एक बाय स्टेप मूव करके मैं उस पड़ाव को अचीव कर सकूँ। तो देखिए समझो, कौन बनेगा करोड़पति को कितने ही साल क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसे सपने और उन्हें पूरा करने की आशा को देखकर हमारा दिल हमेशा बड़ा भावुक हो जाता है। और हम यही उम्मीद लेकर चलते हैं कि हर किसी का सपना यहाँ पर पूरा हो जाए। तो आइए हम आज के खेल की शुरुआत करते हैं। आप लोग सब तैयार हैं कि नहीं? साहब के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय बोर्ड गेम में यदि सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी तो इनमें से कौन सा जानवर आपको नीचे लेकर आएगा? इन अ पॉपुलर बोर्ड गेम, इफ लैडर्स विल टेक यू अप, व्हिच ऑफ दीज एनिमल्स विल ब्रिंग यू डाउन? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सांप, बी हाथी, सी बाघ, डी मकड़ियां। स्नेक्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स और स्पाइडर्स। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए स्नेक, सांप। सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, सबने खेला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ए में। सभी ने सही जवाब दिया है क्योंकि सभी ने सांप सीढ़ी खेला होगा कभी ना कभी। लेकिन सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया? कोमल गुप्ता जी ने दिया 1.13 सेकंड। वेल डन। और जो हमारी लीडर बोर्ड की स्थिति है उसमें कोमल गुप्ता जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक मैटनी शो दिन में इनमें से किस समय दिखाया जाता है? A matinee movie screening is generally during which of these times of the day? Options ये रहा आपके सामने। ए प्रातःकाल, बी दोपहर, सी सूर्यास्त के बाद, या डी मध्य रात्रि। अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, आफ्टर सनसेट और डी मिडनाइट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी आफ्टरनून। दोपहर को बोलते हैं मैटनी शो। किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया? केवल
3 लोगों ने सही जवाब दिया। ओह, और सबसे तेज जवाब कोमल गुप्ता जी अगेन, 0.97। या तो लीडर बोर्ड की जो स्थिति है, कोमल गुप्ता जी प्रथम स्थान पर चल रहे थे, अभी भी वो वहीं पर हैं। अब आ रहा है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 15 मिलेगा जो अन्य बातों के अलावा केवल जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है? In which of these would you find Article 15, which, among other things, prohibits discrimination only on grounds of caste? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भारतीय दंड संहिता, बी अधिवक्ता अधिनियम, सी भारत का संविधान, या डी नागरिक अधिकार अधिनियम। The Indian Penal Code, Advocates Act, Constitution of India और Civil Rights Act। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अब देखते हैं सी पे किसने उत्तर दिए हैं, किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। यहां भी कुछ लोग छूट गए और सबसे तेज जवाब किसका? अनु एना वर्गीस, 2.52। बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। अनु एना वर्गीस और जीत गए हैं, नंबर 1 स्थान पर आ गया। बहुत गुड मैच, जोरदार तालियां बज जाए। Okay, comfortable? All right. Big hand for Anu Anna. अनु जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं डॉक्टर अनु एना वर्गीस। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये त्रिशूर केरल से आई हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और खूबसूरत जगह से खूबसूरत लोग आते हैं, है कि नहीं? और एक खूबसूरती हमारे सामने बैठी। ओके, बाकी जितनी महिलाएं सब नाराज हो गई हैं। हमारे बारे में आपने कभी कुछ कहा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब महिलाएं जो है वो खूबसूरत होती हैं। ऑलराइट अनु जी, जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक डॉक्टर हैं। यस सर। आपने बताया डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डर्मेटोलॉजी माने स्किन डिसीज सर। स्किन डिजीज, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। पहले गेम की शुरुआत करते हैं। कंपेनियन के रूप में आपके नहीं लाई हैं? मेरे हस्बैंड आए हैं सर। आपके हस्बैंड आए, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम सर? सर अनिल सर। अनिल? यस सर। अनिल, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत। तो अनु जी, अब आप स्पॉटलाइट में हैं। हम आपको बता दें कि खेल के जो नियम है वो आपको समझाना पड़ेगा। तो एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, अब बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, जो कि है 16वां प्रश्न। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मित तिजोरी यानी कि जैकपॉट प्रश्न है। 17th क्वेश्चन, 7.5 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। ठीक है सर। और एक परिवर्तन अब की बार इस सीजन में किया है कि एक और पड़ाव है, धन अमृत पड़ाव उसको कहते हैं, और वो 15वें प्रश्न पर आता है एट 75 लाख रुपीज। ठीक है। ओके, समय की पाबंदियां हैं। ये डीजे बाबू आपको 45 सेकंड देंगे पहले 5 प्रश्नों का। जी सर। फिर 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। जी सर। और 10 के बाद आपके पास समय क्योंकि ये शांत होता है। ठीक है सर। 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल, 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ठीक है। और जब आप चाहें इनका उपयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट अनु जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक रूप से भोजन परोसने के लिए किस पौधे के पत्ते का उपयोग किया जाता है? Which plant's leaf is traditionally used to serve meals in many parts of South India? आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये है वो तस्वीरें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इमेज alright. ऑप्शन सी। चित्र ऑप्शन सी, विकल्प सी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये जो चित्र है ये बनाना केले के पत्ता जो है ये कई त्योहारों और समारोह में थाली के बजाय केले के पत्ते पे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत शुद्ध होता है अगर केले के पत्ते पर। जी सर, जैसे हमारे ओणम फेस्टिवल होते हैं, विशु फेस्टिवल होते हैं। जी बिल्कुल। तो लीफ लगा के उसके ऊपर राइस और करी डाल के खाते हैं हम, सद्य बताते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है खाना, हमने कई बार खाया केले के पत्ते पर, और हमारे घर में भी कभी कभी केले के पत्ते पर परोसते हैं कोई त्योहार वगैरह हो। और केले की डंखल, उसकी जो स्टेम्स हैं, और बंगाल में जब पूजा फेस्टिवल होता है तो बहुत सा डेकोरेशन जो है वो उससे डंखल से बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी होते हैं। ऐसा ही होता है। वाह, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अनु जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए की गई यात्रा और एप्पल के एक वेब ब्राउजर के लिए क्या नाम समान है? What word is common to a trip taken to watch animals in their natural habitat and the name of a web browser by Apple? ठीक है सर। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A Safari, B Opera, C Chrome और is it D Firefox? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सफारी। ऑप्शन ए सफारी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी सर। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको, 2000 जीतने में। जैसे आप जब सफारी में जाती हैं तो विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और जंगलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एप्पल के इसी नाम के वेब ब्राउजर का उपयोग करके कई रोचक चीजें जो हैं वो ब्राउज कर सकती है आप। ये गोपनीयता और सुरक्षा के मामले में भी बाकी ब्राउजर से आगे है, ऐसा माना जाता है। आप कभी सफारी पे गई हैं? नहीं सर। अरे जाना चाहिए आपको। आप गए हैं सर? हाँ, मैं गया हुआ हूँ दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ गया हूँ, और अपने भारत में भी गया हूँ। गुजरात के लिए हमने एक कैंपेन किया था गुजरात का, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर गिर फॉरेस्ट, वहाँ पर हम गए थे। उन्होंने कहा था साहब जो यहाँ पर शेर वेर निकलता है उसका फोटो लेना चाहिए। तो पहुँच गए एक जगह, उन्होंने कहा सर यहाँ आने वाले हैं। तो हम लोग अपना जीप में ले करके बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक आया, फिर उसके 4-5 बच्चे थे, वो आए। एक तालाब था छोटा सा, तो पानी पी रहे थे, पानी वानी पिया, और फिर ऐसे उठ करके उसने देखा हम लोगों की तरफ। वो जो नज़र होती है ना उनकी, इतनी खौफनाक होती है, वेरी डेंजरस। और वो सीधे सीधे से चला, और सब बच्चे साथ में आने लगे हमारी तरफ। हमने कहा गए भैया आज तो। पर आप गाड़ी के अंदर थे ना और सर? वो ना गाड़ी के अंदर थे, पर वो देख रहा था ऐसे, और इतनी नजदीक आकर के ऐसे बगल से निकल गया पूरा अपना परिवार को लेकर के। अटैक नहीं की? कुछ भी नहीं किया उसने। तो हमने कहा अरे यार ये तो कमाल हो गया। वो जो हमारा कैमरामैन था उससे पूछा फोटो लिया कि नहीं लिया? कहा नहीं साहब, इतना कांप रहा था कि फोटो दबाई नहीं गए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस शब्द का उपयोग एक नए स्थापित व्यवसाय के लिए किया जाता है? Which of these words is commonly used to refer to a newly established business? And your options are A link up, B startup, C stopgap, or is it D stick up? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी स्टार्टअप। बी स्टार्टअप? जी। लगा दीजिए ताला बी पे कंप्यूटर महाशय, सही जवाब दिया है आपने। अच्छा, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि हालांकि बिजनेस स्टार्टअप का उपयोग जो है वो 1960s से शुरू हुआ था। आजकल के ज़माने में बहुत प्रचलित हो गया है ये वर्ड स्टार्टअप, पर स्टार्टअप शब्द जो है ऐसा कह रहे हैं ये 400 वर्षों से अधिक पुराना है। ऑलराइट, अनु जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेशे के लोग अक्सर अपनी गर्दन के इर्द गिर्द एक सफेद पट्टी पहनते हैं? Members of which of these professions often wear a white band around their neck? जी सर। A doctors, B policemen, C army officers, or is it D lawyers? डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सेना अधिकारी या वकील? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लॉयर्स। लॉयर्स? वकील, ताला लगा दे। डी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। एक काले कोट के साथ वकील एक सफेद बैंड अक्सर
वकीलों द्वारा पहना जाता है जब वो कानून की अदालत में पेश अपने आप को करते हैं। हम तो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं सर। हैं? हमारे स्टेथोस्कोप होते हैं सर। हाँ, आपके स्टेथोस्कोप होते हैं। हाँ हाँ, उनके गले में सफेद पट्टी होती है। अच्छा, उसकी दो ऐसी शाखाएं होती हैं, एक गले में पट्टी होती है, दो ऐसे अलग से निकलते हैं। और कोर्ट में जाते समय वो दोनों पट्टी ऐसे बाहर दिखनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं देवी जी कि एक फिल्म में हमको वकील का रोल करना था सर। और हमारी पट्टी जो थी वो अंदर चली गई, हमको मालूम ही नहीं था। पूरा शॉट फिर से करना पड़ा 1-2 दिन के बाद। उन्होंने कहा सर ये गलत हो गया है, तो उसको बाहर निकाला, उसको टेप वेप लगा के चिपका दिया कि भैया अंदर फिर मत जाना, फिर जाकर के वो शॉट हुआ। ऑलराइट, आ गया है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा। पश्चिमी देशों में ईस्टर के त्योहार में इनमें से कौन सी वस्तु बच्चों द्वारा खोजने के लिए छुपाई जाती है? In Western countries, which of these items is hidden for kids to find during the festival of Easter? Option सुनिए। A. Lemons. B. Money. C. Candy canes. D. Chocolate eggs. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी चॉकलेट एग्स। चॉकलेट एग्स, Yes. नींबू, पैसे, कैंडी केन्स और चॉकलेट अंडे। आपने कहा चॉकलेट एग्स डी पे लगाया गया। लॉक कर दीजिए डी को। कंप्यूटर में आज है बिल्कुल सही जवाब। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। आज यहां से निश्चित रूप से आप 10,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी आप धनराशि जीतें। ईस्टर संडे होता है जो कि जीसस क्राइस्ट के रेजरेक्शन के उपलक्ष्य में एक क्रिश्चियन उत्सव है। इस दिन बच्चों को अंडे के लिए खोज पर भेजा जाता है और वो अक्सर जो है वो चॉकलेट के बने होते ताकि वो उसे खा सके। इसे ईस्टर एग हंट कहा जाता है। ऑलराइट, अनुज जी आप एक डॉक्टर हैं। जी सर। आपने कहा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्किन डॉक्टर हैं। जी सर। देखिए, ऐसा माना जाता है आमतौर पर और हमारे समाज में और लोगों के बीच में कि बहुत से लोग जो हैं बड़े कॉन्शियस हो गए हैं अपने त्वचा को लेकर। जी सर। और हम जानते हैं कि आपके पास या आपके क्लिनिक में बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनको स्किन प्रॉब्लम होता होगा। जी सर। आपके अनुमान में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? किस तरह की उनकी बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, एक तकलीफ क्या होती है उनको, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? सर हमारे प्रैक्टिस में क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी भी होता है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी भी होता है। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी मतलब जैसे नॉर्मल स्किन बीमारियां होती है, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गया, जैसे सोरियासिस, ऐसे कोई स्किन बीमारियां हो गए जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी होते हैं जैसे कि स्किन में थोड़ा सा मार्क हो गया, नहीं तो कोई वूंड हो के स्कार हो गया, उसके ट्रीटमेंट करने को कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम लेसर्स यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे वाले कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में आते हैं। ओह, वो कॉस्मेटिक अलग हुआ, कॉस्मेटिक अलग है, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी अलग है। अलग हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं सर। ओके। और कभी ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं सर जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर कभी कभी समाज में उनको बॉडी शेमिंग के वजह से उनके स्किन के रंग को लेकर, कभी अपने हाइट को लेकर, अपनी वजन को लेकर, अपनी बॉडी फिगर को लेकर उतने बॉडी शेम किया जाता है, तो वो ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं। मैं ऐसे एक पेशेंट की स्टोरी बताना चाहती हूँ सर। जी जी। कि मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बिल्कुल हेल्थी मैरिड वुमन थी। वो मेरे पास ये आके बताती थी कि आप मुझे स्किन फेयरनेस का कोई ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको ऐसे बताती थी, ऐसे हमेशा बता के शेम करती थी कि तुम्हारी स्किन कलर अच्छी नहीं है, तुम डार्क लगती हो, और ऐसे पद यूज़ करते हैं ना सर, तुम काली हो तो तुम सुंदर नहीं दिखती, तुम मेरे साथ आने से या मेरे साथ मेरे दोस्तों के साथ लेके जाने से लायक नहीं हो। तो वो इतनी मजबूर होके सोचती थी कि अगर मैं अपनी स्किन कलर को चेंज करूं तो मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करेंगे। पर एक्चुअली सर वो मेरी पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी जैसे लोगों की, समाज की प्रॉब्लम है, जो सोचते हैं कि ये वाला अच्छा नहीं है जी। और ऐसे वाले बहुत पेशेंट्स आते हैं सर। एक्चुअली इन लोगों को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये एक एटीट्यूड है, ये एक सोच है समाज में जो बदलना चाहिए। एक्चुअली हम जो बताते हैं, हमारी ये ब्राउन स्किन, हमारे
ये स्किन में जो मेलानिन होती है, ब्राउन स्किन, इंडियन टोन ऑफ स्किन, ये बहुत हेल्थी स्किन होती है सर। एक्चुअली ये जो मेलानिन है ये जी। हमें प्रोटेक्ट करने की काम करते हैं। हमें स्किन कैंसर होने की चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन में मेलानिन है। जी। एक्चुअली हमें खुश रहना चाहिए, हमें अच्छे लगना चाहिए कि हमारी स्किन ऐसी है, पर हम तो उल्टा सोचते हैं सर। ऑलराइट अनु जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली आपसे, और आपका नाम पता हम ले लेंगे। यदा कभी मुझे कभी जाना हो अपने स्किन के लिए तो आपके पास आ जाएंगे हम। बिल्कुल सर। वैसे हमारे स्किन को देख करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे सर, आपकी स्किन ठीक बहुत ठाक है अच्छी या कुछ जरूरत इसमें नहीं, बिल्कुल ठीक नोक है झोंक सर। करने की जरूरत है? नहीं सर, कुछ नहीं बिल्कुल ना। नहीं। चलिए बच गए। हमारे मेकअप वाले जो हैं वो बहुत खुश होंगे इसको सुनकर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। अनु जी आपके सामने ये रहा और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। डीएनए में अक्षर ए का क्या अर्थ है? What does the letter A in DNA stand for? और ये रहे आपके ऑप्शंस: A एसिड, B alkali, C acetate, D aldehyde। Sir, DNA is deoxyribonucleic acid. So please log option A, acid. एसिड? एसिड पे थोड़ा लगाया जाए। Absolutely the right answer। आपने इसका वर्णन भी बता दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो या राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हम सभी में ये होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग कॉम्पोजिशन होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। अनु जी 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2022 में इमैनुअल मैक्रोन फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? In which country was Emmanuel Macron re-elected as president in the year 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने: A ब्राजील, B फ्रांस, C जर्मनी या D यूके। ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी या यूके? सर, इमैनुअल मैक्रोन तो फ्रांस लग रहा है मुझे। जर्मनी तो नहीं है, यूके नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस श्योर है? जी। फाइनल आंसर? जी सर। बी फ्रांस, चलो लगाया जाए। यस यू राइट। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, और ऐसा हमारे ये कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि नेपोलियन फर्स्ट के बाद फ्रांस के सबसे कम उम्र के हेड ऑफ स्टेट हैं ये। ये 2022 में फिर से चुने गए और 2 दशकों में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले ये पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने। ओके सर। और इनकी पत्नी जो है वो इनकी टीचर होती थी। टीचर थी, हाँ। उनसे इनका ब्याह हुआ तो अब वो फर्स्ट लेडी ऑफ फ्रांस हो गई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। अनु जी ये रहा आपके सामने। वर्ष 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? Which state was India's largest by area until the year 2000? A बिहार, B राजस्थान, C महाराष्ट्र, D मध्य प्रदेश। सर राजस्थान। वर्ष 2000 तक। राजस्थान तो अब है सर। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे, तो मध्य प्रदेश वॉज सर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। श्योर है? जी सर। लॉक कर दें? जी सर। अनु जी कह रही हैं कि डी मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी मध्य प्रदेश। नहीं, सही उत्तर है। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। वही सोच रहा था मैं। छत्तीसगढ़ की बात की आपने। और मध्य प्रदेश से विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। तब से राजस्थान जो है, जैसा कि आप अभी कह रही थी, वो सबसे बड़ा राज्य और मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। वाह क्या बात। एक जो नौजवान पीढ़ी होती है ना, उनके सामने एक स्किन की पीड़ा हमेशा आती रहती है, और
जो एडोलेसेंस में जा रहे होते हैं, और वो है पिंपल। जी सर। क्या करना चाहिए कि पिंपल से हम लोग बचें, या उसका कैसे इलाज हो? एक्चुअली पिंपल्स ना सर वो एक नॉर्मल चीज़ होता है जो हमारे ग्रोथ के हिसाब से आ जाते हैं। मतलब हम पहले छोटे बच्चे थे, हम अब बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? हमारे हार्मोन्स की वजह से। जो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है उससे हम बड़े हो गए हैं ना। तो वो हार्मोनल चेंजेस के साथ कुछ हमारे स्किन में भी चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से थोड़ा ऑयल ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, तो वो ऑयल में थोड़े से बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो पिंपल्स आ जाते हैं। बस ये कोई बड़ी वाली बीमारी या ऐसे वाली प्रॉब्लम नहीं है, और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली इसका ग्रोथ के साथ संबंधित है। हाँ, ये हार्मोन्स की वजह से होता है और अपने नॉर्मल ग्रोथ में लेकिन होता अनु जी, है। हमने देखा है कि ग्रोथ के बाद भी पिंपल आता रहता है। वो कुछ लोगों को होता है कुछ सर। गड़बड़ है ग्रोथ में? नहीं ऐसे पूछ रहे हैं। कई बार आ जाते हैं, बड़े बड़ों में देखते हैं हम। जी सर, कुछ लोगों को होता है एक्चुअली। ऐसा हो जाता है, तो वो भी नॉर्मल है वो नॉर्मल है सर कि उनका अभी और ग्रोथ का समय है? नहीं सर, वो अच्छा, हमारे ऑयल जो सिक्रीशन हमारे फेस पे होते हैं जी, ना, जी, जी। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से होता है। दैट विल वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। सर आपको टीनेज में हुआ था नहीं, सर? हमारी ग्रोथ हो चुकी है देवी जी, अब और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है हमारी। इतना कहने के बाद परसों जा करके अगर निकल आएगा तो क्या? ऑलराइट अनु जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। नवा प्रश्न आ रहा है, ये है 1,60,000 रुपए का। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एशियाई देश के राष्ट्रध्वज पर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट को दर्शाया गया है? Which Asian country's national flag has a representation of Angkor Wat, the world's largest religious structure on it? A. Indonesia, B. Vietnam, C. Cambodia, or is it D. Sri Lanka? सर ये मैंने देखा है, कंबोडिया के फ्लैग पे है सर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कंबोडिया। ऑप्शन सी, कंबोडिया। जी सर। लगा दे ताला? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। Yes, you're right. Well done. Well played. It's absolutely right, man. अंकोर वाट में 1000 से अधिक जो है वो इमारतें हैं वहां पर। 1000 से भी अधिक इमारतें हैं। ये मंदिर शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित था, और भारत से इतनी दूर स्थित ये मंदिर पुरातन युग में हिंदू धर्म के दूर दूर तक फैलाने का ये प्रतीक है। अंकोर वाट के 5 केंद्रीय टावर जो हैं वो मेरु पर्वत का प्रतीक है। और बहुत से लोग वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, कहते हैं। आप गए हैं सर? नहीं, मैं कभी नहीं गया वहां, लेकिन अद्भुत दृश्य है ये, और कितना खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ओके, अब आपको हम एक सूचना देना चाहेंगे कि आने वाला है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका देखिए दोबारा नहीं मिलेगा। सोच समझकर आप खेलती आ रही हैं, इसी तरह आगे भी आप खेलिए। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दामोदर माउजो को किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दामोदर माउजो won the Jnanpith Award for writing in which language? ऑप्शन सुनिए। A. मलयालम, B. English, C. Assamese, or is it D. कोंकणी? दामोदर माउजो। सर मुझे आसामीस और कोंकणी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 50-50 लेना। 50-50 लेंगे। शांत हो जाइए डीजे बाबू। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। अनु जी, इसको अंकित कर दीजिए। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। डी कोंकणी सर। ऑप्शन डी, ताला लगा दे। जी सर। डी कोंकणी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर।
दामोदर मावजो को 1983 में उनकी कोंकणी भाषा पुस्तक कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। वो गोवा में पैदा हुए थे, जहां वो अभी भी रहते हैं। 2-3 चीजें आप बतानी है। एक तो ये शांत हो गए, अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए समय ही समय है। दूसरा, एक चेक आ रहा है आपके नाम, और ये है 3,20,000 रुपए का चेक। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको अनु जी। आजकल तो बड़े बड़े ड्रोन्स बनने लग गए हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें उस पर होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे इसकी बात करनी चाहिए कि नहीं, एक कंपनी है हैदराबाद में, वो ऐसे उन्होंने अपने भारतीय टेक्नोलॉजी से बनाए हैं ड्रोन्स, जो कि आप अपने मोबाइल से उसको चला सकते हैं। वैसे भी ये चलता है मोबाइल से, और बता सकते हैं कि कहाँ जाना है और किस जगह पर उतरना है। वो अपने आप जा करके उधर उतर जाता है। और जैसे कि एग्रीकल्चर में उसको चार्ट बना करके उसको भेज देते हैं कहीं। मान लीजिए कि अगर किसी खेती के बगल में पानी है, तो वो पानी ठीक है कि नहीं खेत के लिए, ये अच्छी है। वो आकर के ऊपर पानी के ऊपर मंडराता है। और एक केबल जाता है नीचे, पानी के अंदर घुस जाता है, वहां से पानी कलेक्ट करता है और वापस ले आता है। फिर वो लेबोरेटरी में वो पानी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि सही है कि नहीं, तब जा करके वहाँ पानी छोड़ देते हैं। नहीं तो आदमी भेजने पड़ते, पानी इकट्ठा करना पड़ता। ये ड्रोन जो है पूरा काम कर रहा है। अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी चीजें हो रही है। ओके, जल्दी से आपको बता दें, एक तो आपके पास अब समय समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वें प्रश्न की बात की थी ना हमने, तिलस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुला। और धन अमृत 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए का, वो भी अब यहाँ पर अंकित हो जाएगा। तो पहले केवल 2 पड़ाव होते थे, अब 3 पड़ाव हो गए हैं। और अगर आप 15वें प्रश्न का उत्तर दे देती हैं, 75 लाख जीत जाती हैं। और 1 करोड़ पर जाकर कहीं आप दुर्भाग्यवश गलत उत्तर दे देती हैं, तो आप नीचे 320 पे नहीं आइएगा, आप 75 लाख पे रहिए। ओके, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अनु जी। आप बहुत सुंदर तरीके से खेलती रही हैं, इसी तरह आगे भी आप खेलिएगा। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। धीरे धीरे यहाँ से अब प्रश्न जो हैं और भी कठिन होते जाएंगे। ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। सऊदी अरब में सऊदी शब्द इनमें से किससे आया है? The word Saudi in the kingdom of Saudi Arabia comes from which of these? A, the ruling family's name. B, Mecca's old name. C, the national animal. D, the largest oil well. शासक परिवार का नाम, मक्का का पुराना नाम, राष्ट्रीय पशु या सबसे बड़ा तेल कुआं? सर मुझे पता नहीं, मैं ऑडियंस पोल ले लूँगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, आपको लगता है कि इस स्तर पर आकर ऑडियंस के पास इसका उत्तर होगा? एनीवे, क्या करें? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगी अनु जी, इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रख लीजिए और अनु जी को बचाइए। प्रश्न में एक बार फिर पढ़ता हूं, सऊदी अरब में सऊदी शब्द इनमें से किससे आया है? द वर्ड सऊदी इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया comes from which of these? A, the ruling family's name. B, Mecca's old name. C, the national animal. Or is it D, the largest oil well? समय शुरू होता है अब। एक
को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। रूलिंग फैमिलीज ने 51% जनता ने दिया। बी को 8, सी को 31 और डी को 10। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाए। ऑडियंस के साथ जाएं। बहुत सोचा आपने इसके बारे में। ऑलराइट, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए, द रूलिंग फैमिलीज नेम को। लगाया जाए ताला इस पे, देखें ये सही है कि नहीं ऑडियंस। अच्छा, ये लाइफलाइन लेने से पहले हमने आपसे क्या कहा था? इस स्तर पर आकर के आमतौर पर क्षमा चाहते हैं, ऑडियंस सही उत्तर शायद ना दे पाए। ऑलराइट, इतनी चेतावनी के बाद भी आपने कहा ऑडियंस को, और सबसे ज्यादा प्रतिशत मिल गया रूलिंग फैमिलीज ने। और आप थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, फिर आपने ओके बोल दिया। आपने ये जो ओके बोला है ना, इससे अब क्या बताएं आपको, 640 आपने जीत लिया है। थैंक यू। और जो कुछ भी हमने आपके बारे में कहा था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। सर बहुत नॉलेज है सर। हमसे ज्यादा है, हमको भी पता नहीं था इसके बारे में। सऊदी अरब के आधुनिक राष्ट्र के संस्थापक को इब्न सऊद कहा जाता था और उनका परिवार सऊद वंश है। तो 1932 में इसकी स्थापना के बाद ये परिवार ने देश पर शासन किया हुआ है। इब्न सऊद नाम था। ऑलराइट, ओके, अब आपने जीत लिया है ढेर सारी धनराशि अनुज, 6,40,000। तो पतिदेव को क्या गिफ्ट देंगी आप? कुछ भी तो नहीं सर। कुछ नहीं देंगे? नहीं भाई साहब। सर, वो खुद मुझे गिफ्ट नहीं देते ना। ये बात थी। अनिल जी, अब देखिए सार्वजनिक हो गई है ये बात। इन्होंने तय कर लिया है कि आप इनको गिफ्ट वगैरह देते नहीं, इसलिए ये 640 में से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है आपको। क्या करें आपके लिए ताकि आप इनकी नजरों में इस लायक हो जाएं कि ये आपके लिए एक गिफ्ट खरीद करके दे। अच्छा भाई साहब। यस सर। हम कुछ ऐसे ही डायलॉग बोल रहे हैं, उसको आप रिपीट करिएगा, हो सकता है ये मान जाएं। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल आता है कि तुझे बनाया गया है मेरे लिए, तुझे बनाया गया है मेरे लिए। अब तक तुम्हें बनाया गया था सितारों के लिए, अब तक तुम्हें बनाया गया था सितारों के लिए, लेकिन लगता है अब बनाया है मेरे लिए। लगता है अब बनाया गया है मेरे लिए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए ना। हाथ जोड़ करके इन्होंने इतने सुंदर शब्द बोले हैं। अब एक गिफ्ट इनको आप प्लीज, यू मस्ट गिव हर वन गिफ्ट एटलीस्ट। यस सर, श्योर सर। मान गए? Yes, देखिए sir. कितना काम किया। जी सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 12,50,000। अनु जी, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। जी सर। और आपने बहुत ही सोच समझकर लाइफलाइंस का इस्तेमाल किया है। यहां भी आगे चलकर बहुत ही होशियारी से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में 2022 में अमेरिकी सरकार ने महात्मा गांधी और किस अमेरिकी के नाम पर संयुक्त रूप से स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की थी? In June 2022, the US government announced the launch of a scholarly exchange initiative jointly named after Mahatma Gandhi and which American? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, बराक ओबामा, B, Thurgood Marshall, C, Malcolm X, D, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जून 2022 में
अमेरिकी सरकार ने महात्मा गांधी और किस अमेरिकी के नाम पर संयुक्त रूप से स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की थी? सर समय समय आपके पास एक लाइफलाइन भी है, टेक योर टाइम। सर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। बाराक ओबामा भी हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी सर। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट। आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। जी सर। इसे अंकित कर दीजिए। और आपने 3 नाम दिए थे अनु जी, जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये है वो नाम: जयगोपाल मनिल, सुदीप मोहनन और असित सिंह। सुदीप को फोन करो। सुदीप जी से बात करेंगे। ओके, सुदीप मोहनन को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं या आपके साथ डॉक्टरी करते हैं, क्या करते हैं? जी सर, फैमिली फ्रेंड है सर। फैमिली फ्रेंड है, ऑलराइट। सुदीप जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम अमिताभ बच्चन जी, बिग फैन ऑफ योर्स। ओह थैंक यू सर। सुदीप जी, हमारे सामने डॉक्टर अनु एना बैठी हुई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। श्योर सर, ओके, ट्राई करेंगे। तो उनकी आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं एंड विद इन 45 सेकंड्स यू हैव टू गिव द आंसर। 45 सेकंड्स फ्रॉम द टाइम यू हियर अ वॉइस। ओके अनु जी, आपका समय शुरू होता है अब। In June 2022, the US government announced launch of a scholarly exchange initiative jointly named after Mahatma Gandhi and which American? A. Barack Obama, B. Thurgood Marshall, C. Malcolm X, D. Martin Luther King Jr. I'm not sure, but it should be Martin Luther King Jr. How much % sure are you? So the only other option I'm feeling is Barack Obama. So I think around 50 to 75% Martin Luther King Jr. Oh, okay, thank you, thank you. क्या करेंगे अनु जी? सर गलत हो जाएंगे तो 3-20 पे गिरेंगे। जी, गलत हो जाएंगे तो 3-20। मैं लॉक करूंगी सर, डी मार्टिन लूथर। डी पे जाएंगे आप? जी सर। ऑलराइट सुदीप जी, और आप ये तय कर लिया है कि डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर होना चाहिए। थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी इस पे। आपने सोचा था और शायद सुदीप जी ने भी सोचा था कि बराक ओबामा पे भी जाना चाहिए था, शायद भी हो सकता है। ऐसा कहा था। हाँ जी सर। देवी जी, अगर आप बराक ओबामा पे जाती तो आप गलत होती। ये सही जवाब है। थैंक यू सुदीप। Thank you. वेल प्लेड सर। दो ठो मुक्का भी ऐसा मार दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर दिया। ऑलराइट अनु जी, ये जो स्कॉलरली एक्सचेंज है सिविल राइट्स, सोशल जस्टिस और इंक्लूजन के अध्ययन के लिए, ये भारत और अमेरिका से 20 युवा सिविक लीडर्स को साथ लेकर आता है। दिस एक्सचेंज प्रोग्राम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, जैसा कि आपने भी माना था और कहा भी था, और अहिंसावाद का वो पालन करते थे। अब जैसा कि मैं कह रहा था, 25 लाख रुपए है अगले प्रश्न का मूल्य, और ये है 13वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं। यदि आपके मन में लगे कि आपको इसका सही उत्तर मालूम है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उसके बारे में, तो आप खेलिए। अगर आपको लगे कि आपको डाउट है, आप क्विट कर सकते हैं। और आप 12,50,000 रुपए जीत रही हैं, जिसका 1 रुपया भी आप अपने पतिदेव को नहीं देने वाली हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन किसे समर्पित किया था? In February 1968, to who or what did PM Indira Gandhi dedicate the Thumba Equatorial Rocket Launch Station in Tiruvananthapuram?
ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए जवाहरलाल नेहरू, बी यूनाइटेड नेशंस, सी पीपल ऑफ इंडिया, डी इंडियन आर्मी। क्या ए जवाहरलाल नेहरू, बी संयुक्त राष्ट्र, सी भारत के लोग या डी भारतीय सेना? फरवरी 1968 तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। नो लाइफलाइंस। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे ले जाएंगे 320 पे। आप क्विट कर सकती हैं अगर आप चाहें। 12,50,000 मिलेंगे आपको। सर मैंने ये पढ़ा है कि तुम्बा स्टेशन अभी यूनाइटेड नेशंस को डेडिकेटेड है, पर कब किया था ये मुझे पता नहीं। 68 सर मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। ओके। इंडियन आर्मी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, पीपल ऑफ इंडिया नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। सर मैं 320 पे गिरूंगी ना, गलत है तो? सर मैं यूनाइटेड नेशंस को लॉक कर। या फाइनल उत्तर? जी सर। बहुत सोचने के बाद फाइनल उत्तर अनुजी ने कहा है बी, यूनाइटेड नेशंस में ताला लगाया जाए। ये गेस कर रही थी आपकी आपको सर कुछ... मैंने पढ़ा है कि अभी तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, पर कब किया है ये मुझे पता नहीं सर। $25 लाख जीत गए सुपर प्ले। वेल डन अनुजी, वेल डन। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था और आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था और आपको याद आ गया। वाह क्या बात है। 1960 के दशक में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को, स्पेस जो प्रोग्राम था हमारा, यूएस, अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी से उनको समर्थन मिला। बदले में भारत ने सद्भावना के रूप में TERLS तुम्बा इक्वेटोरियल को यूएन को समर्पित करने की पेशकश की और 2 फरवरी 1968 को तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया था। वेल प्लेड अनुजी, वेल डन। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। 25 लाख रुपए हो गए हैं अब आपकी जेब में। और अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न, जो कि है 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अनुजी, ये रहा। पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात बिंदु का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ्स ओशंस is named after which of these? A, a British queen. B, a submarine. C, a naval gun. D, a ship.
एक ब्रिटिश रानी, एक पनडुब्बी, एक नौसेना बंदूक या एक जहाज? सबमराइन नहीं हो सकता सर। डीपेस्ट पॉइंट तो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, और मैंने पढ़ा है कि एक शिप में गए थे और वो डेप्थ जानने के लिए कोई टेस्ट उन्होंने किया था। तो आइदर सबमराइन नहीं तो शिप, पर सबमराइन उतने डेप्थ में कैसे जाएंगे सर? ब्रिटिश क्वीन नहीं हो सकता। सर मुझे शिप लग रहा है सर। मुझे उत्तर नहीं मालूम। आपके मन में क्या चल रहा है उसे सोच समझकर आप उत्तर दीजिए, मैं उसे लॉक करूंगा। सर मुझे शिप लग रहा है सर। ओके, शिप को लॉक करूंगी सर। शिप, राइट। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय डी ए शिप के लिए कह रही हैं, इसको ताला लगाया जाए। अनु जी, अगर ये सही हो गया तो आप जीतेंगी 50 लाख। जी सर। और आपको हमने बताया था कि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगी 320 पर। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी। हमने आपसे कहा भी था कि इस स्तर पर आकर के बड़े मुश्किल हो जाते हैं प्रश्न, और कभी भी आप क्विट कर जाती तो आप 25 लाख रुपए ले जाते। जी सर। आपने क्या सोचा कि आपको ये शिप होना चाहिए? सर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था सर कि कोई शिप में जाके वहाँ से डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टडी किया था, तो उस शिप का नाम कुछ ऐसा था। इसी तरह हंसते रहिए। 50 लाख। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है अनु जी। थैंक यू। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं इसके बारे में। इस पॉइंट का नाम है चैलेंजर डीप। वो चैलेंजर डीप, वो भी मालूम था इनको। जिसकी गहराई 10,900 मीटर से भी अधिक है। ये पैसिफिक ओशन में है। और HMS चैलेंजर, शिप का नाम HMS चैलेंजर, एक ब्रिटिश शिप थी जिसने सबसे पहले इस क्षेत्र में 1870 के दशक में समुद्र में एक केबल, जैसा कि आप कह रही थी वो भी सही है, डाल के टेस्ट किया था। केबल में वजन लगा करके सबसे गहरे पॉइंट को पता लगाया। जी सर, जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी जहाज के नाम पर एक स्पेस शटल भी छोड़ा था, चैलेंजर। ऑलराइट, वेल प्लेड अनु जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। अब तक देखिए हमने अनु जी जिस तरह आपने खेल खेला है, और सही मानों में ये जितने भी प्रश्न थे ये बहुत ही कठिन थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना दिमाग लगाया, आपने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, और बिना लाइफलाइन के यहाँ तक आप पहुँच गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ बता दें हम आपको कि
जब आप खेल रही होती हैं तो आपके पतिदेव के चेहरे से मुस्कान जो है वो जाती ही नहीं है। वो इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि अगर मैं हंसता रहूंगा तो कुछ ना कुछ धनराशि मिल जाएगी हमको। सर एक चीज़ बताना चाहती। जी जी। सर हमारी होम लोन थी अराउंड 40 lakhs का, तो हाँ। अगर ये अरे धनराशि में देखिए हो तो जाए। पूरा हो गया एकदम। नहीं सर। वाह, बहुत, ये तो आपने बताया नहीं पहले। सर एक छोटी सी बात बतानी थी। हाँ जी सर हमारी शादी के बाद हम पहले 1 साल मुंबई में रहते थे सर। जी। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुंबई में बहुत कंफर्टेबल थे, पर जब मुझे पीजी सीट मिला तो हम बैंगलोर में शिफ्ट हो गए थे जी। और मेरे घर में हम 2 लड़कियां हैं, मेरी छोटी बहन है वो यूएस में सेटल्ड है, तो मैं अपनी पेरेंट्स के जितने पास हो सके उतने पास रहना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड इसीलिए उधर से छोड़ के बैंगलोर तक आए हैं मेरे लिए। बहुत बड़ा तो त्याग इसीलिए- दिया है आपने भाई साहब। इसके बावजूद भी आप इनको कोई पैसा नहीं देंगे। ये तो जाता होगा बहुत ज्यादा। इसी Alright. बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। हो गया सर, पब्लिकली थैंक यू बोल दिया आपको। वेरी स्वीट ऑफ यू अनु जी, रियली स्वीट ऑफ यू टू थिंक लाइक दिस। और पतिदेव आपकी भी हम सराहना करेंगे कि क्योंकि ये अपने माता पिता के पास रहना चाहती थी, आपने मुंबई छोड़ करके वहां चले आया। ओके, ऑलराइट अनु जी, आ गया है 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। ये है धन अमृत का पड़ाव। 15वां प्रश्न, 75 लाख, 75 लाख रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम एक देवी के नाम पर रखा गया है? Which of these chemical elements is named after a goddess? A. Ruthenium, B. Rhenium, C. Vanadium, D. Nickel. 75 lakhs. No lifeline. क्विट कर सकती हैं किसी भी समय अगर आपको इसका उत्तर ना मालूम हो तो। आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे आप। सर मैंने पढ़ा है कि वनेडियम इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस ऑफ ब्यूटी, पर बाकी चीजों के बारे में पता नहीं सर। मुझे वनेडियम स्ट्रांगली लग रहा है सर, पर श्योर नहीं हूँ। क्या करूं सर? निकल तो नहीं है। Rhenium is named after a place. सर वनेडियम को लॉक करो। सोच लिया? कंप्यूटर महाशय सी कह रही हैं वनेडियम पे ताला लगाया जाए। अनिल जी, यहाँ रिस्क लेना चाहिए था इनको या नहीं? नहीं सर, वो हॉट सीट पे बैठने वाले डिसाइड कर सकता है सर। नैना जी, आप जीत रही थी 50 लाख रुपए और अब आप यहां से लेकर के जाएंगी केवल 75 लाख रुपए। वाह, क्या बात है। एक चेक आ रहा है आपके नाम, 75 लाख रुपए का चेक।
जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ये है 75 लाख का कैश। वेल डन अमित जी, वेल डन। किस माटी की बनी हुई है आप? वाह क्या बात है। और आपने जो सोच थी वो भी सही थी। मैं आपको बता दूं, वनेडियम का नाम सौंदर्य और यौवन की स्कैंडिनेवियन देवी जी सर। वानाडिस ये मैंने वानाडिस के नाम पर रखा गया था। जी सर, जी सर। रुथेनियम का नाम रूस के लिए एक लैटिन शब्द पर रखा गया है। निकल नाम डीमन के लिए पुराने जर्मन से आया है। और रीनियम का नाम यूरोपीय नदी राइन के, द राइन रिवर, उसके नाम पर रखा गया। वेल प्लेड, बहुत अच्छी तरह सोच समझकर आपने खेला है। अब आ गया है वो प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। जी सर। ये है 16वां प्रश्न। अनु जी, 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए जारी एक डाक टिकट में इनमें से किस कृति की पंक्तियों को उकेरा गया था? Lines from which of these works were engraved on a stamp issued on 26th of January 1950 to mark the occasion of India's first Republic Day? A. सारे जहां से अच्छा। B. रघुपति राघव राजा राम। C. जनगण मन। D. वंदे मातरम। यानी कि 26 जनवरी 1950 की जब हमारा रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। फर्स्ट रिपब्लिक डे। जी, फर्स्ट रिपब्लिक डे, तब की बात हो रही। सर मैं छोड़ दूंगी तो भी 75 लाख। बिल्कुल। मैं आंसर गलत हो गया तो भी 75। गलत हो गया तो भी आप सर। यहीं रहिएगा। तो मैं ट्राई बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप अटेम्प्ट कीजिए। सर पहली इंडिपेंडेंस डे पे जो स्टैम्प थे उसमें जय हिंद शब्द थे। ओके। रघुपति राघव राजा राम बड़ा है ना, वो लिखने में थोड़ा मुश्किल। जाने से अच्छा। सर आंसर मैं नहीं जानती। ये दूसरा लीस्ट रिस्क वाला स्थान है इस खेल में। खेलिए जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। गलत हो भी गया तो आप 75 लाख अवश्य ले जाएंगे यहाँ से। पहले गणतंत्र दिवस, द फर्स्ट 26 जनवरी ओकेजन 1950। सर मैं नहीं जानती, फिर भी मैं अगर लॉक करना है तो डी को लॉक करूंगी। डी को? डी वंदे मातरम। ऑलराइट। वो कह रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन गेस वर्क है क्योंकि ये लीस्ट रिस्क पे है। डी वंदे मातरम। ताला लगाया जाए। आप 75 लाख पे ही रहेंगे, ये गलत होता है। रघुपति राघव राजा राम
सर मैंने सोचा वो बड़ा लंबा है ना तो स्टैम्प में नहीं आए। रघुपति राघव राजा राम 3.5 आने का मूल्य था ये टिकट। हमारे जमाने में आना रुपया आना पाई चलता था, अभी तो पैसा चलता है। तो 3.5 आने मूल्य के इस डाक टिकट में एक कलम, एक दवात और रघुपति राघव राजा राम की पहली 2 पंक्तियां उकेरी गई थी। ये बात है 26 जनवरी 1950 की, जबकि वो जारी किया गया था वो स्टैम्प। अनु जी क्या कहें आपके बारे में, इतनी तारीफ करेंगे हम आपकी कि इतने उम्दा तरीके से आपने आज खेल खेला है। और 75 लाख रुपए, जैसे कि हमने कहा, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ, आप केवल पहली महिला हैं जो यहाँ पहुँची हैं एंड द सेकेंड कंटेस्टेंट टू रीच 75 लाख। सबसे पहले तो ये जो 75 लाख रुपए हैं ये हम ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आ गया आपका नाम अनु वर्गीस, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। हे भगवान, 75 लाख रुपए, 75 1 2 3 4 5, ठीक है, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको अनु जी, एक बार फिर अभिनंदन इनका तालियों के साथ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, क्या खूब खेली अनु जी आज। और जिस तरह से आपने उनका अभिनंदन किया है तालियों के साथ, हमने पहली दफ़ा देखा है कि आज की जो इनवाइटेड ऑडियंस होती है वो खड़े होकर के उनको स्वागत कर रही है और उनका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो अब बाकी कंटेस्टेंट के साथ हम खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी हो जाए। आज नहीं हो पाएगा, हीटर बच गया। तो देखिए सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। देखिए, कोई भी 2 लोग जो हैं, कितने ही संपूर्ण क्यों ना हो, वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और हम इंसानों को ये भूलना नहीं चाहिए कि रिश्ते कमियां गिनाने से नहीं, कमियों को अपनाने से बनते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में कमी ढूंढते ढूंढते एक दिन जिंदगी में लोगों की कमी हो जाए। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी हम आएंगे आपके पास और फोटो खींचेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। और आपके साथ कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आएंगे आपके पास, आएंगे। Thank you so much. Thank you.